ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 15वीं अव्यक्त मुरली है 1987 की। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है स्व परिवर्तन का आधार। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। स्व परिवर्तन का आधार है सच्चे दिल की महसूसता। जब हमने कोई भी बात सच्चे दिल से महसूस कर लेते हैं कि ये हमको करना चाहिए या ये हमको नहीं करना चाहिए। सच्चा दिल और झूठा दिल, ये क्या मतलब होता है? सच्चा दिल क्या होता है और झूठा दिल क्या होता है? क्या समझते हैं? सच्चा दिल किसको कहते हैं और झूठा दिल किसको कहते हैं? भाजी, सच्चा दिल मतलब मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चलाना, और झूठा दिल मतलब देह की श्रीमत पर चलाना। देह की मत पे चलना, मन मत या पर मत पर चलना। यदि हम मन मत और पर मत पर चल रहे हैं तो वो है झूठी मत, और यदि हम पर मन मत बाबा की श्री मत पर हम चल रहे हैं तब है वो श्रीमत, तब है सच्चा दिल। सच्चा दिल का मतलब मन बुद्धि और संस्कार तीनों जिसको स्वीकार कर ले। हमने यदि कोई पाप कर्म भी करना है, वो भी मन बुद्धि और संस्कार इन तीनों ने समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति दे दी है, तो वे भी सच्चा दिल है। क्योंकि झूठा दिल तब तक है जब मन बुद्धि और संस्कार तीनों में से कोई एक भी एग्री नहीं है। तो यदि तीनों एग्री हैं तो ये सच्चा दिल है। चाहे पाप कर्म करना हो तो चाहे श्रेष्ठ कर्म करना। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा। हाँ जी भाई जी, हमें पता कैसे चलता है कि ये तीनों एग्री हो गए? हमें पता कैसे लगेगा कि ये तीनों एग्री है? किसी भी प्रकार का उसको करते वक्त कोई भी विघ्न नहीं डालेगा। मन बुद्धि और संस्कार में से कोई विघ्न नहीं डालेगा। जैसे हम तीनों का देखें कि तीनों की मत अलग अलग कैसे है। कोई भी काम है, आपको आपका समय है मुरली सुनने का और वो आपका डेली रूटीन वर्क है, परंतु उसी समय परिवार वाले
प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम इधर जाना है, ये काम करना है, कोई भी काम हो सकता है, और उसी समय दूसरी तरफ से कुछ परिवार वाले कहते हैं कि इधर चले। मतलब एक टाइम में 3 आ गए। एक आपका रूटीन वर्क है, उसमें से एक आपके कहते हैं कि हमने उस प्रोग्राम में जाना है, और दूसरे कहते हैं उस प्रोग्राम में जाना है। अब आपका संस्कार तो ये कहेगा मेरा मुरली का टाइम है, मैं ना इधर जाता हूं ना मैं उधर जाता हूं। और अब समस्या खड़ी हो जाती है, तो आप अपने अंदर महसूस करते हो कि मुरली तो मैं एक दो बार रिपीट होती है, चलो एक बार निकल जाएगी, चलो मैं इस काम की तरफ चला जाता हूं। और उधर आता है कि ये काम भी इंपॉर्टेंट है, जा तो मैं एक ही जगह सकता हूं ना। अब आपने बैठकर निर्णय ले लिया तीनों में से एक काम करने का, क्योंकि आप 3 काम तो कर नहीं सकते। एक आपकी आदत है, एक मन कह रहा है, और एक बुद्धि कह रही है, और आदत संस्कार हो गया। अब यदि आप कहीं भी जाते हैं और वहां जाने पर आपको अफसोस हो रहा है, काश मैं मुरली ही सुन लेता, क्यों बेकार में यहां आया, कोई काम नहीं था ये तो, या मैं उधर चला जाता वो ज्यादा अच्छा था, ये तो गलत फैसला कर लिया मैंने। बोला आप कहीं पर भी हैं और आपको वहां आपके अंदर जो 2 काम आपने छोड़े हैं उधर आपकी बुद्धि खिंचाव हो रहा है, तो समझ लो कि आपका जो फैसला था वो निर्णय सही नहीं था, वो दिल से निर्णय नहीं था। दिल से निर्णय लिया होता तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता, ना इधर का ना उधर का। यदि कहीं भी हो रहा है तो या तो मन कह रहा है कि ये करना चाहिए था, बुद्धि कह रही है ये करना चाहिए था, संस्कार कह रहा है ये कर रहे हैं। अब आपने मन का कहना माना है तो संस्कार और बुद्धि आपको तंग कर रहे हैं, आप वहां होते हुए भी वहां उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। मुरली तो फिर भी पढ़ सकते थे, मैंने मुरली वाला फैसला गलत किया, उनके साथ चला जाता, खुश हो जाते। मैं बाबा को याद तो वहां भी कर सकता था, सेवा भी कर सकता था, उन आत्माओं को सेवा भी कर सकता था, मतलब कई प्रकार के संकल्प। अब वहां होते हुए भी आपको दुख की फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब दिल से नहीं हुआ। समझ गए? मैं जहां हाँ जी हूं, भाई जी। मैं जहां हूं, चाहे मैं जहां हूं, जो फैसला कर लिया था वो फैसला ठीक था, मैंने ड्रामा अनुसार आना भी वही था, और मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे बाबा के साथ रहने की आदत है। मैं दुख में जाऊं तो भी मुझे खुशी हो, मैं सुख में जाऊं तो भी मुझे खुशी हो। मेरी खुशी गायब नहीं हो। विश्व परिवर्तक, आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, बाप दादा, अपने स्नेही, सहयोगी,
विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। बना पड़ा है, सिर्फ निमित्त है। करण करावन हार करा रहा है, हम भी करण करावन हार करवा रहे हैं। शिव बाबा करण करावन हार अपना पाठ बजा रहा है, हम आत्माएं भी करण करावन हार पाठ बजा रही। काम तो हुआ ही पड़ा है, होना ही होना है। सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्वयं परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वे 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति द्वारा, दूसरी वाइब्रेशन द्वारा और तीसरी वाणी द्वारा। वृत्ति,
वाइब्रेशन और वाणी। अब वाणी के द्वारा तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं बोल करके समझा सकता हूं सबको, वाणी के द्वारा तो सेवा कर सकता हूं। ये वृत्ति द्वारा सेवा और वाइब्रेशन वाली सेवा, ये दोनों क्या होते हैं, कौन समझाएगा? भाई जी, वृत्ति माने मतलब मेरी चाल चलन रहन सहन से समझ सकते हैं कि यही कोई अलौकिक आत्मा है ये। वृत्ति कैसे अभिव्यक्त होती है? चाल चलन से, रहन सहन से। और वाइब्रेशन? नहीं भाई जी, संकल्पों का रिजल्ट जो होता है उससे वृत्ति बनती है। संकल्पों से वृत्ति बनती है। वाइब्रेशन क्या बोला होगी? वाइब्रेशन जो हमारी थॉट्स होती हैं, जो सोच होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई जी हमारे टोटल संस्कारों से अच्छे या बुरे जो भी हैं उनसे वृत्ति बनती है। फिर अब वृत्ति तो बन गई, व्यवहार में अब वृत्ति तो बन गई, वृत्ति तो कुछ कर नहीं सकती ना। फिर भाई जी वो हमारे व्यवहार में आती है, जो संस्कार बने हुए हैं वही बोलेंगे, वही कर्म में आएंगे। वृत्ति से ही जैसी हमारी वृत्ति होती है उसी अनुसार हमारे वाइब्रेशन या संकल्प होते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी हमारी दृष्टि होती है। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे हमारे बोल होते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं। वृत्ति में सारे आ जाते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, हम उसी प्रकार से सबको देखेंगे। यदि मेरी दृष्टि कुछ और देखती है तो इसका मतलब मेरी वृत्ति वैसी ही है। दोष देखने वाली ही संस्कार ही मेरे अभी पूरी तरह सुधरे नहीं है। तीनों ही शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। निमित्त होंगे, निर्माण होंगे और निस्वार्थ होंगे। उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होगा। इस आधार से है तब दिल पसंद सफलता है। समझ में आया? तीनों ही शक्तिशाली, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों ही शक्तिशाली, निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। मैं करने के निमित्त हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कराने के निमित्त हूं। निर्माण, जरा भी अहंकार नहीं हो, और निस्वार्थ, किसी भी प्रकार का स्वार्थ भी नहीं हो। तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश हो जाते।
खुश कर लेते, लेकिन दिल पसंद लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वो नहीं हो। दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वे नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति नोट जरूर होती रहती। शाबाश 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 शाबाश। जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है। क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं, सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है। वरदाता के साथ क्या है? वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है। इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं, अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी है, आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखे। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद। दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी,
स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी, एक विशेष शक्ति की कमी। वे विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। वे विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। महसूसता की शक्ति ये क्या बला होती है? महसूसता की शक्ति कहां से आ गई है? ये महसूसता की शक्ति कहां से आई है? ये महसूसता की शक्ति क्या है? ये महसूसता की शक्ति आपने कभी कुछ महसूस किया? दे अभिमान आ जाता है ना, महसूस दे करती है। महसूस देह करती है या आत्मा करती है? आत्मा करती है, बदली के द्वारा करती है ना। हाँ जी, आत्मा करती है। आत्मा करती है, क्योंकि महसूस तो देह नहीं करता कुछ भी, महसूस तो आत्मा करती है। यदि वो दुख की महसूसता कर रही है या सुख की महसूसता कर रही है, खुशी की महसूसता कर रही है, नाराज होने को महसूस हो रहा है, बस जो कुछ भी फीलिंग हिंदी में महसूसता कहते हैं और अंग्रेजी में उसको फीलिंग कहते हैं। फील करना, आप फील कर रहे हैं जो कुछ भी, उसे महसूसता कहते हैं। दुख की भी फीलिंग होती है और सुख की भी फीलिंग होती है। दोनों प्रकार की महसूसता आत्मा ही करती है। तो हमें अब बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारे पास महसूसता की शक्ति कौन सी है। यदि हम हर अवस्था में खुशी महसूस कर रहे हैं, हर अवस्था में हम खुशी महसूस कर रहे हैं, तो है आत्मिक रूहानी खुशी है। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति हमें दुख की फीलिंग कराने वाली ना हो। कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी बात पर हमें दुख की फीलिंग नहीं हो। यदि दुख की महसूसता हो, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? भाई जी ओम शांति कह रहे थे। भाई जी ओम शांति बीच में नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में लेट हो। हाँ कुछ पूछना है तो आप ओम शांति करो, ठीक है ना। ये नहीं कि आप आएंगे तो ओम शांति करें, क्योंकि लिंक सारा टूट जाता है। सोचते क्या कुछ पूछना है क्या है, तो जो बोल रहे थे वो रह जाता है। ठीक है, तो महसूसता की शक्ति, फीलिंग की शक्ति, मतलब हमें समझ में आ गया होगा हमें क्या, हमें कोई भी फीलिंग हमें नहीं आए, बस जहां है जैसा है जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, क्योंकि महसूस ही नहीं किया। हमने महसूस किया कि ये करना अच्छा है, ये तो करना चाहिए, और जब हमने महसूस किया करना चाहिए फिर हम करते हैं, ठीक है, तब तक अनुभूति नहीं होती, फिर हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। फीलिंग करेंगे, फिर करेंगे, सफलता होगी, उसकी अनुभूति होगी,
और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, फाउंडेशन मजबूत नहीं। समझ में आया? मतलब हम ज्ञान सुनने के लिए आए, हमें कोई ज्ञान की बात समझ में आई, हमने महसूस किया ये राइट है, ये हमको करना चाहिए, ये रॉन्ग है, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमने दोनों ही महसूस किए, जो करने वाले थे वो भी महसूस किए और जिनको नहीं करना चाहिए था वो भी महसूस किया। जब हमने महसूस किया कि हमने ये करना है और हमने ये नहीं करना है, दोनों के लिए हमने वही किया जो महसूस किया, और जब हम करके बार बार उसे करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हमें सफलता मिलती है, हमें खुशी मिलती है। महसूसता से अनुभव, महसूसता से अनुभव तक की यात्रा। जब तक अनुभूति नहीं होती और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ, आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं। पहला परिवर्तन क्या करने पर करना है? मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं और ये मुझ आत्मा का बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती, ये महसूसता हमें अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। तब हम अपने जीवन में ये परिवर्तन करते हैं कि मुझे अपने को आत्मा समझना है और सबको आत्मा ही समझना है। जब तक महसूसता नहीं तब तक साधारण गति, तब तक क्या है? तब तक साधारण गति से चलते हैं। और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें, परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते हैं कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से, कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं। थोड़ी देर के लिए परिवर्तन होगा, सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी।
सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। सदा काल का परिवर्तन सहज श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष 2 बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपने कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता कि दूसरे की भी स्व उन्नति हो रही है। अपने स्व उन्नति का आधार है। मैं अपनी स्व उन्नति करूंगा तो मुझे देख दूसरे भी स्व उन्नति करेंगे। यदि कोई दूसरे उन्नति कर रहे हैं उनको भी मैं महसूस करूंगा कि उनकी उन्नति हो रही है, तो मैं भी अपनी उन्नति महसूस करूंगा। बात समझ में आई है? तो स्व परिवर्तन से महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। चतुराई की महसूसता क्या होती है? क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं तो समय देख अपना सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। उस समय उसी अनुसार कर्म कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए वैसा बना कर लेंगे, दिखावा कर लेंगे, परंतु उसका परिवर्तन नहीं होगा। उससे परिवर्तन नहीं होगा। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। जो दिल की महसूसता है
जो हम दिल से महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, महसूसता होती है, तो जब वो अनुभव में भी आ जाती है तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है। और चतुराई वाली महसूसता लेवें तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर देते, वो भी खुश और हम भी खुश। परंतु जो परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अपने को भी खुश कर देते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक भी आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के लिए काम ना करने के कारण विवेक का खून, समझ रहे हैं बात को, काम ना करने के कारण परिवार के बीच कमजोर या काम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते। विवेक क्या होता है? निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति क्या होती जाती है? खत्म होती है, उसका खून होता है। जैसे आपघात। आपघात क्या होता है? आपघात क्या होता है? आत्मा का घात। ठीक बात बोल रहे हैं, महापाप है। सुसाइड करना। हाँ जी, तो आत्मघात होता है या आपघात होता है? आत्मघात होता है कि देह का घात होता है? देह का घात होता है। देह का घात। तो आपघात हम देह का घात कहेंगे कि आत्मा का घात कहेंगे? आप घाट का मतलब कि अपने आप को घाट। अपने आप को घात करना। तो मैं कौन? भाई जी मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा का घात होता है? भाई जी शरीर का घाट, आत्मा तो सम है, आत्मा का घाट नहीं। भाई जी कोई पाप कर्म करते हैं तो आत्मा ही दुखी होती है। तो हम आत्मा का भी घात करते हैं, देह का भी घात करते हैं। जब आत्मा कमजोर होती है, आम आत्मा अपनी अवस्था से गिरती है, तो आत्मा का भी घात है वो। वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात क्या होती है? ऐसा महसूस होता है बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं।
मूल बात है ऐसी महसूसता वाले। डायलॉग भी सुनते रहते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल डायलॉग, मूल बात ऐसी महसूसता की शक्ति हो। ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसी को क्या पड़ता है, किसी को क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता है। ऐसे ही चलता है, कहते ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को लेकिन बाप को पता है हर पत्ते का सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप को वैसे ही पता है। पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ के रूप में बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं। बाबा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च हैं। क्योंकि रहमदिल बाप है और पाप में पाप ना बढ़ते जाएं, ये रहम करता है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप दादा के सामने भी और निमित्त आत्माओं के सामने भी चतुर्भुज बन सामने आते। इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन भोलेनाथ भोलानाथ बन जाते। क्या बन जाते हैं? भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्प का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। हर समय का स्पष्ट रहता है। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट है, स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट, दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है।
बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और कब क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्चे दिल की महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। ये तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नयनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता रूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखा अलौकिक अनुभव करो। अनुभव करो। वर्णन सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो। नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो। महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ को कमजोर की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है। क्योंकि आपको दर्पण में दाग दिखाई दिया अपना, तो आपने महसूस किया कि मेरे में ये दाग है, तो वे दाग क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्योंकि आपने महसूस कर लिया ना कि ये दाग है, ये कमी है, ये दोष है, तो आप उस दाग को अपने जीवन से निकाल देंगे। तो समझा, स्वयं परिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ, सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ, ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व के प्रति, सर्व के प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? और कोई काम नहीं है बाबा के पास? और बाबा क्या कहते हैं, लेकिन बाप क्या करे?
अपने बारे में भी खुद ही जवाब देते हैं, हमारे बारे में भी खुद ही बोलते हैं। लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है, साथ तो सबको लेके जाना है। काम करते रहते हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे ही चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं, समाचार सुनाते रहते हैं, साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वाले की तो बात ही नहीं है, वे तो ढेर के ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो भाई, क्या बनोगे? सजनी बनती है साथी, दूसरे बनते हैं घराती, तीसरे बनते हैं बाराती। सजनी बनना भाई जी, सजनी। हाँ, और सजनी कैसे बनते हैं, क्या महसूस करें जो हम सजनी बन जाए? बाबा के एक श्रीमत पे चलना ही सजनी कहलाएंगी। जैसे बाबा बेदाग हीरा है, ऐसे हमको भी बेदाग हीरा बनना है, शिव बाबा की तरह बेदाग हीरा बनना है। बारात तो बहुत बड़ी होगी ना, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। सारी आत्माएं शिव बाबा की बारात में जाती, तो वैरायटी होगी, बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। कैसे चाहिए? जैसे वो खुद है, संपूर्ण पवित्र साथी चाहिए। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना जो बाप समान हो। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहां से उदय करेंगे? ईस्टर्न जोन मीन्स कलकत्ता। प्रत्यक्षता का सूर्य कहां से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वे बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, यह तो वे बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि ये ईस्टर्न जोन
से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया वो अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी, इंपॉर्टेंट पर्संस, विशिष्ट व्यक्ति, आईपी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति की सेवा की, अखबारों में डाला, ये तो सभी करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? समझा? बाप का घर सो अपना घर, आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम, स्थूल आराम भी दिल देता है। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते हुए भी बेआराम होते हैं। कितना बढ़िया बेड हो परंतु नींद नहीं आती, नींद नहीं कर सकते। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते। दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भावी, मीठे ड्रामा की भावी। समझो, मेला तो मना रहे हो ना। बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाने चाहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे। बाप का भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो, साथी लंगड़ा या लूला हो, सजेगा? बता दो। लूले लंगड़े तो बराती होंगे ना, साथी नहीं। क्या कह रहे, चिढ़ा रहे हैं बाबा, समझा रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं।
क्या क्या लग रहा है आपको? अलर्ट कर रहे हैं भाई जी। सावधान कर रहे हैं, अच्छा। इसका मतलब हम सावधान हो जाएं अब, लूले लंगड़े ना भाई रहे, जी। कोई कमी ना रहे, जी, क्योंकि कोई भी कमी रही तो लूले लंगड़े रह जाएंगे। बताओ, ऐसे ऐसे शब्द भी बाबा बोलता है, क्योंकि शिव की बारात में वो कहते हैं भूत प्रेत लूले लंगड़े कोड़ी सब जाते हैं उस बारात। वो तो फिर बराती होंगे ना, साथी नहीं। साथी कैसे होंगे? साथी कैसे होंगे? बाप समान, हाँ जी, बाप समान, बाप समान बेदाग हीरा। हाँ, जिनमें कोई कमी नहीं होगी, कोई दाग नहीं होगा, बाप समान होंगे, उनको साथ लेके चले। फरिश्ते की तरह रहेंगे भाई जी। बिल्कुल फरिश्ते, जिसमें कोई भी जो जरा हमेशा भी अतीन्द्रिय कमी ना सुख हो। में रहेंगे भाई जी, हाँ जी, जो हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि साथी तो कम बनते हैं ना, लूले लंगड़े ज्यादा होते हैं। किसी में कोई कमी है, किसी के कान में कमी है, किसी की आंख में कमी है, किसी के मुख में कमी है, किसके हाथ में कमी है। सूक्ष्म रूप में कितने सारे गुण, कितनी सारी शक्तियां हैं, उन सब गुणों में किसी किसी में कोई कोई गुण, कोई कोई शक्ति, कोई कोई पावर कम हुई दिखाई देती है। क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेंगी, जो धर्मराजपुरी में क्या हो जाएंगी? पास होकर जाएंगी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में एक कार्यक्रम किया गया था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। ये तो विषय ऐसा है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे। इसलिए आप पे ही ऑफर होगी, सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना, संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े, आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, ये तो शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना और शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वे धरनी तैयार हो रही है, अभी वे धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं, उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बन के सामने आए,
कोई आए तो सही, सामने दिखाओ तो सही, किसी की सेवा करके आए हो, वो आके कहे तो सही बाबा। जब उसने आके कहा ही नहीं बाबा, तो क्या सेवा की आपने? समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो, इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वे अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वे आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में ये एडिशन, अभिवृद्धि चाहिए, ये बढ़ाओ अपनी सेवा के अंदर। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। सब खोखले हुए पड़े हैं, सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की जरूरत नहीं। फूंक दो और उड़कर याद यहां आ जाए। बस आप यहां से फूंक दो, संकल्प करो और आत्माएं उड़कर यहां आ जाए। ऐसे खोखले हैं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके। चाहे राज्य को, चाहे धर्म को अंदर से ढूंढ रहे हैं, सारी दुनिया ढूंढ रही है। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, सब भी होना था। मेहनत की, ये सब भी होना ही था। अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि को प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी कोई
बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब ये प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं, तो फिर क्या करेंगे? तो ये सब बातें यहां से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वे सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो ये दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं। बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन, वो बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो, तब तो भक्त आए ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वे है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। दुनिया में क्या है? स्थूल जल, आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाए, तृप्त आत्मा बना देता, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। ये उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यार से मनुष्य तड़पते हैं, प्यार से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले
तो प्यास से तड़पेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो, तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, जमा कर रहे हो, कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर, एक जन्म में अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो, कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है, तो आपने इतना जमा कर लिया है, पूछ रहे हैं, है ना। इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो, अपने लिए भी जमा किया और औरों के लिए भी, दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया, या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है, जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। रोटी खाना जितना जरूरी है उतना जरूरी ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं, चांस मिले तो करें नहीं, चांस लेना है, समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि आप भाग्य विधाता वरदाता आप कौन हो? क्योंकि बाप, आपका जो बाप है वो भाग्य विधाता और वरदाता है, क्योंकि आपका बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।